हाँ तो बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। चैप्टर हमारा फर्स्ट है और शायद मुझे आज ये लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा। इसके बाद ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन रहेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और बनाकर कंप्लीट करवा देंगे, उसकी आप टेंशन मत लेना। क्वेश्चन कहना चाह रहा है इन ए सेट ऑफ रियल नंबर आर। हिंदी में बात करूँ तो कहना चाहता है कोई वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय दे रखा है हमको। ए सेट ऑफ, इसको बोलते हैं समुच्चय, किसका? वास्तविक संख्याओं का। और ये कहना चाह रहा है इस वास्तविक संख्या के समुच्चय में जो हम बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, देखो बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कई जगह तो इसको स्टार से भी दिखा देते हैं, कई जगह इसको इस तरीके से भी दिखा देते हैं। ये दोनों साइन जो हैं वो किसके हैं? बाइनरी ऑपरेशन के। तो इन्होंने बोला है कि जो बाइनरी ऑपरेशन, जैसे ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, तो बाइनरी ऑपरेशन को अपन हिंदी में बात करें तो बोलते हैं द्विधारी संक्रियाएं। क्या बोलते हैं? द्विधारी संक्रियाएं। ठीक है, तो इसको आप गौर से देखो, ए स्टार बी को इन्होंने इसको खोल के क्या लिख रखा है। तो ए स्टार बी को इन्होंने खोल के लिख रखा है ए प्लस बी माइनस में ए इंटू बी, यही लिखा हुआ है। इट मीन्स ये कहना चाह रहा है यदि हम यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से दो वैल्यू रखें तो उसको इसी तरीके से आपको खोलना होगा। ठीक है, बोर्ड मास रूल से पहले मल्टीप्लाई कर लो, एडिशन कर लो, माइनस कर लो, जो भी है। ठीक है ना, अभी मैं सिखाऊंगा अभी आपको। और आगे इस वाले साइन का मतलब होता है फॉर एवरी फॉर ऑल, मतलब सबके लिए, प्रत्येक के लिए। और ए और बी जो है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या से। ध्यान रखना, ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, इसमें ए की वैल्यू कभी भी आप 1 मत रखना। ठीक है, 1 क्यों मत रखना वो भी सिखाऊंगा अभी जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमसे पूछी हुई है। पहले तो पूछा है कि चेक करो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। मैं हिंदी में बात करूँ तो कम्यूटेटिव जो है, इस कम्यूटेटिविटी को बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमयता। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता। आप हिंदी टर्म्स याद रख लो एक बार, फिर मैं सवाल कराऊंगा जब आपको रिपीट करता रहूँगा। ये है एसोसिएटिविटी, इसका मतलब होता है साचार्यता। ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है। किसके लिए? बाइनरी ऑपरेशन के लिए। इस बाइनरी ऑपरेशन का क्या करना है हमें? एक तो कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव फाइंड करना है। सेकंड पूछा है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। सेकंड वाले में पूछा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको बोलते हैं तत्समक अवयव। इस बाइनरी ऑपरेशन जो भी है उसमें हमको देखना है तत्समक अवयव यदि कोई हो तो फिर वो फाइंड करो, इफ एनी। यदि कोई हो तो कोई से भी आपको क्या करना है? तत्समक अवयव फाइंड करना है। और थर्ड कहना चाह रहा है फाइंड द इनवर्स एलिमेंट, इसको बोलते हैं प्रतिलोम अवयव ऑफ बाइनरी ऑपरेशन विद रेस्पेक्ट टू रियल नंबर। रियल नंबर के साथ हमें मैच करना है कि हमारे इनवर्स एलिमेंट क्या आ रहे हैं। जैसे इनवर्स मतलब जैसे मैंने ए बोला है रियल नंबर, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। ऐसा हमें फाइंड करना है, अभी सिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एक एक क्वेश्चन करने की। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कम्यूटेटिव और कैसे एसोसिएटिव फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो चेक करना। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ कम्यूटेटिव लॉ। क्या लिखता हूँ सबसे पहले मैं? कम्यूटेटिविटी की चेक करने के लिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम क्रम विनिमयता। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता। ठीक है ना, क्रम विनिमयता इसको हम बोलते हैं। क्या होता है ये? इसमें आपका यदि ए स्टार बी, यदि कोई बाइनरी ऑपरेशन ए और बी में कुछ इस प्रकार है तो वो आपका बी स्टार ए के इक्वल आना ही चाहिए। यदि इक्वल आ जाता है तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी क्या? कम्यूटेटिव की। क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्रम विनिमयता हो जाएगा फंक्शन। कैसे? चेक करना। यदि मान लो मैं आपको बोलूं कि ए स्टार बी तो मेरे पास गिवन है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है ए स्टार बी का, ये तो हमें गिवन है। और गिवन क्या है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी माइनस ए बी। हाँ या ना? हाँ। पूछा क्या है कि बी स्टार ए का यदि मैं आंसर निकालता हूँ तो दोनों इक्वल आने चाहिए। चेक करते हैं होगा या नहीं होगा। तो देखो जैसे उसने ए और बी को यूज किया है इस जगह,
ठीक है। ऐसे मैं बी स्टार ए को भी ऐसे ही रखूँगा। तो देखो पहले वाला ए एलिमेंट था तो पहले वाला ए यहाँ पे सेट हो गया। ऐसे मेरे स्टार्टिंग में क्या है, मेरे स्टार्टिंग में बी है तो बी भी पहले स्टार्टिंग में आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं है। अब सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाला इस तरह जा रहा है तो मैं भी इसको इस तरीके से भेज दूंगा। यहाँ पे आ गया ए, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, ये है प्लस साइन। आ रहा है बच्चों यहाँ तक समझ में आपको? ठीक है। माइनस, अब इन्होंने जो है वो आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रखा है। ऐसे मैं भी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये तो हो गया ए स्टार बी से बी स्टार ए निकालना। लेकिन क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसकी पहचान मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ आपको। तो मेरी मर्जी से मैं कोई भी ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 लेट कर लेता हूँ। रखना ध्यान है, रियल नंबर रखना है। मैं क्या रखना है, रियल नंबर, क्योंकि उसने बोला हुआ है ए और बी जो है वो किससे बिलोंग्स कर रहा है, एक रियल नंबर से। 1 आपको रखना नहीं है। क्यों नहीं रखना, आगे हमें पता लगेगा। तो इसने क्या बोला है, यदि हम दोनों को लेंगे, जैसे मैंने बोला 2 स्टार 3, इसमें ऑपरेशन लगाऊं चाहे मैं 3 स्टार 2 में ऑपरेशन लगाऊं, तो दोनों का आंसर बराबर होना चाहिए इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो अभी चेक करते हैं क्या कहना चाह रहा है ए स्टार बी को। ये बोलना चाह रहा है कि इसको लिखने का तरीका ये है, पहले तो इन दोनों को प्लस करो। तो मैंने 2 + 3 यहाँ पे लिख दिया है, माइनस इन दोनों को मल्टीपल करके यहाँ पर लिख दो 2 और 3। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है, 0। 0 आ रहा है? नहीं, कैलकुलेशन चेक करते रहो आप लोग। 3 × 2 = 5 -6 तो -1 आ जाएगा। क्लियर है? अब बात ये आती है कि इसका भी आंसर -1 ही आना चाहिए। तो ये चेक करो, 3 + 2 -3 × 2। तो चेक करो इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर भी -1 आ रहा है। तो ध्यान रखो, ये मैंने इसका एक एग्जाम्पल समझाया है। अतः मैं यहाँ पर कह सकता हूँ सो दिस ऑपरेशन, या बाइनरी ऑपरेशन भी लिख सकते हो। सो दिस ऑपरेशन बिकम्स एज ए यहाँ पे लिख सकते हो आप कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हम ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो एक तरह से क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करेगा या कम्यूटेटिव लॉ एक होगा। तो ये जो बात करी है मैंने यहाँ पे समझाया है, ये क्या है, एक तरह से क्रम विनिमयता को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैंने पहले पार्ट में भी कम्यूटेटिव था वो समझा दिया है। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। ठीक है, तो पहले आप इसको राइट डाउन करो, ढंग से समझो, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। हाँ तो बच्चों, एसोसिएटिविटी को अब आप समझो। इसको मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको बोलते हैं सहचार्यता। उसको क्या बोलते थे पहले वाले को, इसको बोलते थे क्रम विनिमयता, और ये क्या है, सहचार्यता। क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। कैसे करेंगे इसको, देखो होगा क्या, इसमें आपको प्रूफ करना है ए स्टार बी स्टार सी, यदि कोई इसकी वैल्यू यदि आ रही है, यदि वो इक्वल आ जाए ए स्टार बी स्टार सी के, तो ऐसा जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा साचार्यता के। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। तो अब आपको समझना होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया है, इसको कैसे सॉल्व किया है, और दोनों आपस में इक्वल कैसे हम बता रहे हैं। क्या इक्वल आ भी रहे हैं, नहीं आ रहे, वो सब मैं चेक करवा रहा हूँ। तो बराबर आएंगे तो साचार्यता की प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पे इसलिए समझाया आपको। तो मैं सबसे पहले पार्ट लेकर चल रहा हूँ LHS। तो देखो यारों, ए स्टार बी स्टार सी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ए स्टार बी स्टार सी कैसे लिखेंगे, पहले आपको पता है बोर्ड मास रूल से पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ था कि ए स्टार बी को कैसे सॉल्व कर रहे हो आप, इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन को।
उसी की सहायता से ये वाला बाइनरी ऑपरेशन भी सॉल्व होना चाहिए। तो कैसे होगा, जो भी दिया है इन्होंने आपस में इनको ऐड किया है। ऐसे ये जो दे रखा है मैंने भी इनको अपनी मर्जी से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे यहाँ पर दे रखा है वैसा काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। माइनस में इनका मल्टीपल दोनों का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने भी इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे लिख दिया है। कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? नहीं। अब पहले वाला और लास्ट वाले में फिर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, तो ये तो हो गया फर्स्ट वाला, ये पूरा, और ये जो कंप्लीट है वो हो गया एक तरह से सेकंड वाला। तो उन्होंने क्या बोला है कि दोनों को क्या करना है, आपको सम करना है, प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, तो ये तो हो गया पहला वाला, प्लस में ये उतार दूं मैं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास पूरा, ये बी का काम कर रहा है। कोई डाउट है बच्चों? कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को हमने ए और बी मानकर सवालों को कर रहे हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, दोनों ऐड हो गए। और अब हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है मल्टीप्लाई करके। तो माइनस लगा के, पहले ए था तो ए लिखा था, तो ऐसे पहले ए है तो यहाँ भी हमने ए लिख दिया, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है, बी, तो मल्टीप्लाई में क्या है, ये बी है। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नहीं। यदि मैं इस पूरे को खोल के समझाता हूँ तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस का बी इंटू सी माइनस का ए इंटू बी, माइनस माइनस तो माइनस का ए इंटू सी और माइनस माइनस प्लस का ए बी सी। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक किसी को? नहीं। तो क्या आरएचएस का भी आंसर ऐसा ही आएगा? चेक कर लेते हैं। तो आरएचएस निकालने के लिए सबसे पहले आरएचएस में है क्या, तो आरएचएस के अंदर आ रहा है ये वाला डेटा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करें बोर्ड मास रूल से, फिर सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला सॉल्व करने के लिए होगा क्या, होगा ये कि इन दोनों को हम ऐड करेंगे a प्लस बी माइनस ए बी से, और स्टार क्या हो जाएगा, यहाँ c आ जाएगा। अब ये वाला तो है a और ये वाला है b, तो इन दोनों को फिर ऐड करेंगे, फिर माइनस में करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी। समझते चलना चीज़ों को। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया है, ऐड। माइनस में अब हम कर रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, a प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी। यही तो दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यदि मैं पूरा खोलूँ तो a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस का a इंटू सी माइनस का b इंटू सी माइनस माइनस प्लस का ए बी सी। कोई डाउट है? यदि मैं इसकी तरह इन दोनों को अरेंज करूं तो कैसे करूंगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी माइनस का ए सी माइनस का बी सी और माइनस माइनस प्लस का ए बी सी। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक कर लो आप। मैं चेक करवा देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर है तो ये आ गया, माइनस का ए बी था तो माइनस का ए बी आ रहा है, माइनस का ए सी था तो माइनस का ए सी आ रहा है, माइनस का बी सी था तो माइनस का बी सी आ रहा है, प्लस का ए बी सी था तो प्लस का ए बी सी भी आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन, वो किसको फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को एंड एसोसिएटिव लॉ को। अतः ये क्रम विनिमयता और साचर्यता का पालन करता है। तो ये तो हो गया बच्चों आपका फर्स्ट वाला। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। उतारो आप एक बार। हाँ तो बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट भी सीख लो आप एक बार, कैसे करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट की पहचान है ए स्टार ए इक्वल टू ए, ये फिक्स है। यह जो स्मॉल ई है यही एक तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या ये आइडेंटिटी एलिमेंट? तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ए स्टार ई को कैसे खोलना है ये हम ऊपर से सीखते हैं।
तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे लगा रखा है, दोनों का प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, तो हमने भी दोनों का प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? नहीं। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं इस ए से ये वाला ए कैंसिल आउट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। मुझे निकालना क्या है, ई की वैल्यू, क्योंकि यही तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो मैं ई यहाँ से कॉमन लूँगा, तो 1 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ए की वैल्यू क्या होगी 0। पक्का? तो क्या 0 रियल नंबर है? जी बिल्कुल 0 रियल नंबर है। तो उसने पूछा था आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ई जो होगा वो बिलोंग्स टू करेगा किससे, आर से। इसको उतार लो आप, थर्ड वाला पार्ट भी अपन इसका करवाते हैं। हाँ तो बच्चों, इन्वर्स एलिमेंट भी आप लोग सीख लो, जिसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। क्या होता है ये, इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये कहता है कोई भी एलिमेंट है उसको यदि हम बाइनरी ऑपरेशन x ले लेते हैं, x क्या है यहाँ पर, ये इसका ही कोई क्या है, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ इन्वर्स है। x क्या है, a का ही कोई इन्वर्स है प्रतिलोम है। तो वो यदि आपस में तुम ऑपरेशन खोलोगे तो वो अपन को एक तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट की तरह काम करेगा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो हमसे पूछा क्या है कि ये जो इन्वर्स एलिमेंट आपने अपनी तरफ से लेट किया है, तो इसकी ही वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो यारों, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप कहोगे सर इन दोनों को प्लस करो, माइनस मल्टीप्लाई कर दो। अब तो सीख गए होंगे आप। ई की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो आप देखना आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 0 निकल के आया था। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। निकालना क्या है मुझे, निकालना है मुझे x। तो x माइनस ए एक्स इक्वल टू क्या भेज दूँ, माइनस का a। क्या भेज दूँ, माइनस का a। और मैं x की वैल्यू यदि यहाँ से पूछूँ आपसे क्या होगी, तो आप बोलोगे सर x कॉमन ले लो और इसको यहाँ पर भेज दो। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, वो निकल के आई माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू a अपॉन a माइनस 1 भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, नीचे से माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट करके ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो ध्यान रखना ये जो निकल के आया है वो एक तरह से रियल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। अब आप कहोगे सर आपने तो सवाल में a नॉट इक्वल टू 1 लिया था, इसका तो कोई यूज आया ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका यूज यहाँ पर आया है। यदि हम a की वैल्यू 1 लिख देते हैं तो ये एक तरह से इन्फिनिटिव हो जाता, तो रियल नंबर से बिलोंग्स नहीं कर पाता। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि फाइंड करो इन्वर्स एलिमेंट, तो ये ही एक तरह से व्युत्क्रमणीय अवयव का काम करता है। तो ये हमारा इसका हो गया आंसर। ठीक है, इतना राइट डाउन करो, अगला सवाल करते हैं अब। हाँ तो बच्चों एक सवाल और करते हैं, मिससेलेनियस का है और राजस्थान बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी ट्राई करते हैं करने की कैसे होगा ये। और कल ध्यान रखना हमारा लास्ट वीडियो बनेगा, तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं करवा दूंगा पूरा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 है। इसकी वैल्यू पूछी है, राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है। तो हमें पता है कि सॉल्व करने के लिए हम ऐसे पीछे से स्टार्ट करते हैं। पहले इसे एफ ऑफ एक्स रखेंगे, तो इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो हमें इस f को हटाना पड़ेगा, फिर हम वापस यही वैल्यू इस जगह x में रखेंगे, अभी समझाऊंगा आपको। फिर वापस हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे और आंसर चेक करेंगे। तो समझना f ऑफ x गिवन है। यदि मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये बताओ, मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है ना, अभी इतना नहीं ले रहा मैं, सिर्फ यही वाला ब्रैकेट सॉल्व करवा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। f ये तो बाहर वाला है और अंदर जो आएगा वो अंदर आ जाएगा ये पूरा एफ ऑफ एक्स, इस पूरे की वैल्यू। तो ये आ जाएगी x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब आप समझना कि जब यहाँ पर x था तो ये x इधर भी गया था और ये x यहाँ भी गया था।
अरे हाँ या ना, हाँ। लेकिन अब जो है वो इसके अंदर ये पूरा सेट यहाँ पर है, तो ये यहाँ भी जाएगा इस x की तरफ, ये नीचे वाले भी x की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा समझना, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस में 3 अपॉन में इस x की जगह क्या हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1। कोई डाउट है यहाँ तक? ये किसकी वैल्यू निकल के आई? तो ये वैल्यू निकल के आई f कर्ली ब्रैकेट में f ऑफ x की वैल्यू। कोई डाउट नहीं। मुझे इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो सॉल्व करने के लिए मैं एलसीएम लूँगा, तो ये जाएगा x माइनस 3 माइनस का 3x और माइनस का 3। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। x माइनस 3 आ गया, माइनस का 3x माइनस 3 आ गया। ऐसे मैं नीचे वाला सॉल्व करता हूँ, तो ये होगा x माइनस 3। ध्यान रखना जो नीचे का नीचे आएगा वो सेकंड मंजिल और फोर्थ मंजिल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन अपनी अच्छी होनी चाहिए। प्लस में ये पूरा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 2x और ये सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 6। नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x माइनस 2। कोई डाउट नहीं। यदि मैं 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूँ तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ। जैसे 2 कॉमन लूँगा तो माइनस का x माइनस का 3 और जैसे 2 कॉमन लूँगा तो नीचे आ जाएगा x माइनस 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आंसर आया है वो सिर्फ इसका आया है। अब वापस हमें f हटाना होगा, तो f हटाने के लिए हम ये पूरी वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखेंगे और जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा। तो अब जो निकाल रहे हैं वो हम निकाल रहे हैं f ब्रैकेट में f ऑफ x कर्ली ब्रैकेट और ये निकाल रहे हैं हम। तो f तो हमारे पास बाहर चल ही रहा है और इस पूरे की वैल्यू मैंने क्या निकलवाई है, तो इस पूरे की वैल्यू मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको। तो इस पूरे की वैल्यू आई है माइनस x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1। कैलकुलेशन का गेम है, कैलकुलेशन चेक करते रहना आप लोग। अब मुझे इसको हटाने के लिए मैं वापस ये वैल्यू यहाँ रखूँगा तो ये दोनों तरफ जाएगा, तो समझो आप माइनस का x माइनस का 3 अपॉन एक्स माइनस 1, ये यहाँ भी गया, माइनस में 3 आ गए, ठीक है। अपॉन में ऐसे ये पूरा यहाँ रखा तो ये नीचे गया, माइनस का x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 और आगे क्या है, आगे है प्लस का 1। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो फिर क्या होगा, ये इधर जाएगा, माइनस का x माइनस का 3 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 3। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। ऐसे ये वाला बनेगा तो माइनस का x माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का x माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान रखना सेकंड मंजिल और फोर्थ मंजिल कैंसिल आउट हो जाएगी, तो माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल आउट और x वाला x वाले से कैंसिल आउट। तो ऊपर हमारे पास निकल के आया माइनस का 4x और नीचे हमारे पास निकल के आया माइनस का 4। चेक कर लो आप एक बार। और मेरे प्यारे बच्चों इनको भी आप आपस में कैंसिल आउट कर दो, तो ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा x। आंसर राजस्थान बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल लास्ट वीडियो एक और आएगी आप लोगों के सामने। यदि किसी को भी कोई भी सवाल में डाउट हो तो कमेंट कर दो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। इसके बाद हम चालू करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ओके बच्चों, बाय बाय।